हेलो बच्चों, संकल्प ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं सुंदरम आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ अल्टरनेटिंग करंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इससे हायर मार्क्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है आज? प्रत्यावर्ती धारा। तो आइए आज हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको इसे जानना ये होगा, सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब यह होता है, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब यह होता है कि ऐसी धारा जो समय के साथ साथ अपनी दिशा को क्या करे? परिवर्तित करे। ऐसी धारा जो समय के साथ साथ अपनी दिशा क्या करे? वो परिवर्तित करे। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग क्या करें, धारा और समय के बीच में अगर एक प्लॉट को देखें तो हमको कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ मिलता है, इस टाइप से। मतलब यह समय के साथ साथ क्या करती है? अपनी दिशा को बदल रही है। समय के साथ साथ अपनी दिशा क्या कर रही है? बदल रही है। इस प्रकार के धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार के धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। ये कुछ भी हो सकता है, ये इस टाइप का हो सकता है या इस टाइप का हो। मतलब उसमें कंडीशन क्या है कि वह क्या करे? बस अपनी दिशा क्या करता रहे, वो बदलता रहे। तो उस प्रकार के धारा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। ठीक है। इसके सिंबल को अगर हम बात करें, इसका सिंबल जो होता है हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है। बच्चों, इसका सिंबल कैसा होता है? कुछ इस टाइप से होता है। मतलब ये दिखाता है कि हाफ साइकिल कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, और अनदर हाफ साइकिल कैसा रहेगा? हमारे पास निगेटिव रहेगा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है कि ऐसी धारा जो समय के साथ साथ अपनी दिशा को परिवर्तित करे, उस प्रकार की धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे पास होती है दिष्ट धारा। ठीक उसी प्रकार हमारे पास क्या होती है? दिष्ट धारा, मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट करंट में ऐसी धारा होती है जो समय के साथ साथ अपनी दिशा को कभी परिवर्तित नहीं करती है। और अगर हम इसको देखें तो हमको कुछ इस टाइप से मिलता है। अगर हम इसको देखें तो आई वर्सेस टी का ग्राफ हमको कैसा मिलता है? ऐसा, एक ब्रिज की तरह, एक ब्रिज की तरह। मतलब जो उसका दिशा रहेगा वह समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होगा, परंतु प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा? वह अपनी दिशा को समय के साथ साथ क्या करेगा? परिवर्तित करता रहेगा। जैसे हमारे घरों में जो धारा आती है, उसकी जो आवृत्ति होती है वह कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है। तो आगे हम लोगों का टॉपिक है बच्चों, हम लोगों का टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती हुई कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। मतलब हमको इसमें प्रूफ क्या करना है? हमको इसमें प्रूफ क्या करना है? हमको इसमें प्रूफ करना है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलते हैं। जहां वी नॉट क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है? इसका महत्तम मान होता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती हुई कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हमने क्या माना कि हमारे पास एक समान एक चुंबकीय क्षेत्र है। हमने क्या माना कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जिसमें एक आयताकार कुंडली जिसमें एक आयताकार कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर क्या है? रखी हुई है। इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या है? थीटा कोण पर रखी हुई है। ठीक है। यानी हमारे पास एक आयताकार कुंडली है ए बी सी डी, जो क्या कर रही है? इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखी हुई है। अगर यह थीटा कोण पर रखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका अक्ष होगा वह इससे कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। जो इसका अक्ष होगा वह इससे कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा अगर हम वो देखें कि फ्लक्स परिवर्तन यहाँ पे कितना हो रहा है? फ्लक्स परिवर्तन यहाँ पे कितना हो रहा है? परिवर्तन तो हमको बच्चों कितना मिलेगा? हमने पढ़ा हुआ है, वह होगा हमारे पास फाइव बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कितना मिलेगा हमको? फाइव बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अच्छा, थीटा यहाँ पे अगर हम यहाँ से इस थीटा को देखें तो ये जो कुंडली है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। यह जो कुंडली है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः क्या कर रही है? रोटेट कर रही है।
और हमने यह माना कि जब रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि उसका कोणीय वेग कितना हमने मान लिया, ओमेगा मान लिया। उसका कोणीय वेग हमने कितना मान लिया, ओमेगा मान लिया। और अगर अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे थीटा ओमेगा में रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू सर ओमेगा टी होता है। थीटा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा टी। मीन्स कोणीय विस्थापन बराबर कोणीय वेग इंटू क्या होता है हमारे पास, समय होता है। जैसे लीनियर में हम लोग पढ़ते हैं कि रेखीय वेग बराबर दूरी अपान समय, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोणीय दूरी, मतलब इसको क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन बोलेंगे। तो कोणीय विस्थापन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कोणीय वेग इंटू टाइम हो जाएगा। अगर इस थीटा को हम इससे रिप्लेस करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 5b इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस, और थीटा प्लेस हम लोग कितना पुट करेंगे, ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। मीन्स दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा हमको, मीन्स डी फाइव बी पान डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, केवल टी का करना है। इसका मतलब p इंटू ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बाहर लगा देंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा डी फाइव बी अपान डी टी इक्वल टू बी इंटू ए, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कास ओमेगा टी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कास ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, और हमको पता है कास ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वह कितना होता है, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा टी बचेगा माइनस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा टी बचेगा, इसका हमारे पास कितना होगा, ओमेगा हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको मिलेगा डी फाइव बी पान डी टी इक्वल टू बी ए, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा बाहर, और का से कितना होता है, माइनस का साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यानी हमको क्या मिलेगा यहाँ से, डी फाइव बी अपान डी टी इक्वल टू माइनस का बी इंटू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने पढ़ा हुआ है फैराडे के प्रथम नियम में कि जो हमारे पास विद्युत वाहक बल होता है, जो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, वह होता है माइनस का एन डी फाइव बी अपान डी टी, डी फाइव बी अपान डी टी होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे। मीन्स जो डी फाइव बी अपान डी टी हमने निकाला हुआ है उसको हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से ई इक्वल टू माइनस का एन, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस का बी ए ओमेगा, और क्या हमारे पास साइन ओमेगा टी है अपने पास। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा यहाँ से, ई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा, और क्या मिलेगा हमको, साइन ओमेगा, क्या मिलेगा हमको, ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ई की मैक्सिमम वैल्यू होगी वह किस पे डिपेंड कर रही है, तो वह किस पे डिपेंड कर रही है, साइन ओमेगा टी पे। और हमको पता है कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ई मैक्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ई मैक्स हमारे पास कितना होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी हमको कितना मिलेगा, एन बी ए ओमेगा मिल जाएगा। इसको हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से। तो फाइनली जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए, वह क्या मिल जाएगा हमको, फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलेगा हमको प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए वह मिलेगा ई ई इक्वल टू, हमने क्या बताया कि ये पूरा हमारे पास क्या है, ई नॉट है, तो ई नॉट, और कितना मिल जाएगा हमको, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। मीन्स क्या मिलेगा हमको, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखने पर जब हम उसको रोटेट कराते हैं तो उसके सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और अगर वह कुंडली बंद है तो वहां पे एक धारा भी उत्पन्न होगी जिसकी वैल्यू होगी आई इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके डन। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है, जैसे अभी हमने देखा हुआ था, वहां पे
कि जो कॉइल था, उसको जो हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ था, तो वहां से हमको एक इक्वेशन मिला हुआ था क्या, कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फार डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखे हुए हैं कि जब यह कुंडली 0 डिग्री पर रहेगा, जब यह कुंडली 0 डिग्री पर रहेगा, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे कि यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सिमिलरली जब हमारे पास यहाँ पे ओमेगा टी 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यानी हमको क्या मिलेगा, ई नॉट मिल जाएगा। मतलब सबसे मैक्सिमम वहां पे हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही यह साइकिल हमारे पास क्या होता है, चलता रहता है। और इस प्रकार के साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का साइकिल। यानी यह क्या करेगा, समय के साथ साथ अपनी स्थिति क्या कर रही है, बदल रही है, समय के साथ साथ अपनी दिशा क्या कर रही है, बदल रही है। तो इस प्रकार के साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का साइकिल, जो हमारे पास क्या है, करंट और टाइम के बीच में दर्शाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जो हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज पढ़ेंगे या प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बीच उससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, कुछ डिफिनेशन है। डिफिनेशन में सबसे पहले क्या है, महत्तम मान अथवा शिखर मान अथवा आयाम। महत्तम मान अथवा शिखर मान अथवा हमारे पास क्या है, आयाम है। तो जैसे हमने अभी एक साइकिल देखा हुआ था, चाहे हम उसको आई वर्सेस टी का बोले और चाहे उसको हम लोग वी वर्सेस टी का बोले, तो हमको कुछ इस टाइप से मिला हुआ था, वो कुछ इस टाइप से मिला हुआ था, इस टाइप से, कुछ हमको इस टाइप से मिला हुआ था। तो ये जो वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम मान अथवा शिखर मान। मतलब एक साइकिल में 2 बार हमको क्या होता है, महत्तम मान मिलता है। 2 बार हमको क्या होता है, महत्तम मान मिलता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई नॉट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी नॉट बोलते हैं। यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आई नॉट और वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, कि यह एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लेता है, उसको प्रत्यावर्ती धारा का हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि 1 सेकंड में यह जितने साइकिल को पूरा करता है, 1 सेकंड में यह जितने साइकिल को पूरा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति मीन्स होता है हमारे पास एफ इक्वल टू होता है 1/t, और टी की जब वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 पाई बाई ओमेगा, यानी मिल जाएगा हमको एफ इक्वल टू ओमेगा/2 पाई। ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है। मीन्स टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, P इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई। और लास्ट में हमारे पास क्या है, फेज है। भी हमने इक्वेशन पढ़ा हुआ था, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू आई नॉट, और क्या आपने पढ़ा हुआ था, साइन ओमेगा टी। तो जो इसमें ओमेगा टी है, मतलब साइन के साथ जो कोण लगा हुआ है, उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, फाई से। यानी यहाँ पे हमारे पास फाई कितना है, हमारे पास ओमेगा टी है। इसके पहले जैसे हमने 90 डिग्री 0 डिग्री का चर्चा किया हुआ था, तो वहां पे 90 डिग्री 0 डिग्री हमारे पास क्या है, उसका फेज है, उसको हम लोग कलांतर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलांतर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान अथवा औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान अथवा औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कहने में मतलब औसत, का हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि औसत चाल क्या होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि औसत चाल क्या होता है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, इसका मतलब कितना होगा हमारे पास, कुल दूरी, और बटे कितना होता है हमारे पास, कुल समय। अगर प्रत्यावर्ती धारा के अगर माध्यमान अथवा औसत मान की बात करेंगे, तो हमने अभी एक साइकिल देखा हुआ था, हमने अभी एक आई वर्सेस टी का ग्राफ देखा हुआ था, कुछ हमको इस टाइप से मिल रहा था।
कुछ हमको कैसे मिल रहा था, इस टाइप से मिल रहा था। मीन्स ये हमारे पास कितना था, 0 डिग्री था, हमारे पास कितना था, 90 डिग्री था, 90 डिग्री था, उस वक़्त कितना था हमारे पास, 180 था, उस वक़्त कितना था हमारे पास, 270 था, ठीक है? वैसे ही हमारे पास कितना होगा, 360 डिग्री मिल जाएगा, ओके? तो प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान का मतलब क्या हुआ, एक साइकिल में कुल दूरी और बटे कुल समय। और अगर हम यहाँ पे कुल दूरी को लेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, हाफ साइकिल इसका कैसा है, पॉजिटिव है, और हाफ साइकिल इसका कैसा है, नेगेटिव है। तो हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव, ये तो 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी का अगर औसत मान निकालना चाहते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी का औसत मान निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है कि औसत मान मतलब अगर मैंने बोला कि ए का अगर हमारे पास एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, जो ए है वो फंक्शन ऑफ टी रहेगा, dt dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। कुछ इस टाइप से हम लोग किसी चीज का औसत मान निकालते हैं। कोई भी चीज दे दे तुमको, जैसे मैंने बोल दिया धारा का औसत मान, और अगर धारा बराबर हमारे पास कितना है, अगर धारा हमारे पास कितना है, फोर टी स्क्वायर और प्लस 6t समथिंग है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, औसत मान निकाल लेंगे, जैसे मैंने इंटीग्रेशन करके बताया हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, औसत मान को निकालते हैं। यानी हमको क्या याद करना है कि इंटीग्रेशन करना है, जो लिमिट दिया रहेगा उस लिमिट के अंतराल में हम लोग क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, एफ ऑफ टी जो फंक्शन दिया रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का अगर हम औसत मान निकाल ले फॉर वन साइकिल, अगर वन साइकिल पे निकालते तो मैंने क्या बताया कि ये क्या है हमारे पास प्लस और हमारे पास क्या है माइनस, वो कितना हो जाएगा, 0। मैं चाहे तो करके दिखा दूंगा यहाँ पे कि अगर हम लोग एक साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालते तो हमको कितना मिलता है, 0 मिलता है। एक साइकिल के लिए हम लोग अगर प्रत्यावर्ती धारा का वैल्यू निकालते हैं, औसत मान निकालते हैं, तो वहां पर हमको कितना मिलता है, उसकी वैल्यू 0 निकलती है। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा में जो औसत मान हम लोग निकालते हैं, वह हाफ साइकिल का निकालते हैं, हाफ साइकिल निकालते हैं। पूरे साइकिल में जो टाइम पीरियड होता है टी, लेकिन पूरे टाइम का हम लोग ना निकाल कर हम लोग किसका निकालते हैं, टी/2 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, टी/2 का। तो अगर कोई भी पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा में हम कितने टाइम पीरियड का, कितने साइकिल का हम लोग औसत मान निकालते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे, हाफ साइकिल का, क्योंकि पूर्ण साइकिल में वहां पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और फार्मूला हमको क्या यूज करना है, फार्मूला हमको यूज करना है कि एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी dt, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, तो हमने प्रत्यावर्ती धारा को अभी निकाला हुआ था, जो होता है I इक्वल टू आई नॉट, और कितना होता है हमारे पास, साइन ओमेगा टी। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी I का हमको औसत मान निकालना है, इसी I का हमको क्या करना है, औसत मान निकालना है, मीन या एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो I का मीन वैल्यू निकालने के लिए या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, या तो हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I के पावर बार, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि ये कुछ इस टाइप से होता है, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ साइकिल का करना है हमको। हाफ साइकिल मतलब कितना होगा, 0 टू t/2 हो जाएगा, मीन्स 0 टू t/2। और किसका करना है हमको, I का करना है, तो I dt अपान क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अपान क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dt, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा, इसका लिमिट कितना होगा, 0 टू t/2 हो जाएगा। तो इसी की हेल्प से हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, क्या होगा, ओके। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आई एवरेज इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t/2, और आई है, और आई की वैल्यू हमारे पास कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू हमारे पास कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, उसका एवरेज वही होता है। जितने भी कांस्टेंट वैल्यू रहेंगे, जो यहाँ पे टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, उसका एवरेज वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे यहाँ पे, आई नॉट, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन ओमेगा टी, हमारे पास कितना है यहाँ से डी टी, और अपान यहाँ से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, टी मिलेगा, और यहाँ पे इसका लिमिट कितना होगा, 0 टू t/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा आगे, यहाँ से आई नॉट को फेंक देंगे बाहर, आई नॉट हो जाएगा कहाँ हमारे पास, बाहर, और यहाँ से हमको मिलेगा 0 टू t/2
और यहाँ से क्या मिलेगा हमको साइन ओमेगा टी dt और अपान हमारे पास कितना होगा अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना मिल जाएगा हमको t/2 मिल जाएगा। यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा t/2 मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा कि साइन ओमेगा टी का हमको इंटीग्रेशन करना है। साइन ओमेगा टी का हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है जैसे हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा हुआ है कि साइन का होता है कास और कास का होता है माइनस साइन। ठीक है, साइन का क्या होता है हमारे पास कॉस और कॉस का हमारे पास क्या होता है माइनस साइन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई कितना होता है हमारे पास माइनस कॉस थीटा। तो यहां से हमको क्या मिलेगा एवरेज वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा साइन कितना होगा माइनस कास हो जाएगा माइनस का कास ओमेगा टी और ओमेगा टी के साथ ओमेगा लगा हुआ है, तो ये क्या होगा हमारे पास अपान में आ जाएगा अपान में आ जाएगा। और ये हमारे पास लिमिट क्या होगा 0 to π/2 होगा 0 to t/2 होगा 0 to t/2 हो जाएगा। और बाहर हमारे पास कितना है आई नॉट है और आई नॉट है और अपान कितना हमारे पास t/2 है अपान कितना हमारे पास t/2 है। तो इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे t के प्लेस पे तो हमको मिलेगा i इक्वल टू आई नॉट अपान t/2 और इस नेगेटिव वैल्यू को बाहर भेज दें और इस ओमेगा को भी हम लोग बाहर भेज दें तो हमको कुछ इस टाइप से मिलेगा और वह होगा हमारे पास कास ओमेगा टी और 0 to t/2 हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 0 to t/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या रहेगा i इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपान ओमेगा और टी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा हुआ था 2 पाई/ओमेगा। तो 2 पाई अपान ओमेगा और अपान 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट और इधर हमको कितना मिलेगा कॉस और टी के प्लेस पे t/2 पुट करेंगे तो वो कितना मिल जाएगा ओमेगा इंटू t/2 और माइनस से कितना मिल जाएगा हमको कॉस 0 डिग्री मिल जाएगा कॉस 0 डिग्री मिल जाएगा यहाँ से। ओके, फिर नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा इधर नेक्स्ट हमको हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से हमको क्या मिला हुआ है कि माइनस आई नॉट बचा हुआ है हमारे पास और अपान कितना बचा हुआ है पाई बचा हुआ है मीन्स मीन्स आई इक्वल टू माइनस आई नॉट अपान आई आई नॉट अपान पाई उसके बाद कास ओमेगा ओमेगा का ओमेगा और इंटू कितना हमारे पास t/2 है और टी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई/ओमेगा टी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 2 पाई/ओमेगा और जब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इंटू 2 पाई अपान ओमेगा और अपान 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हमको मिलेगा केवल पाई। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कॉस आई माइनस का कॉस 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा आई इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपान पाई cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 और cos की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमको आई इक्वल टू माइनस आई नॉट माइनस आई नॉट अपान पाई और यहाँ से कितना होगा माइनस 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 का 2 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमको आंसर मिलेगा आई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 आई नॉट अपान पाई हो जाएगा। जो हमको आई की वैल्यू मिलेगी जो आई की एवरेज वैल्यू मिलेगी जो आई की मीन वैल्यू मिलेगी वह कितना होगा 2I0/पाई हो जाएगा 2I0/पाई हो जाएगा। मीन्स अगर हमको प्रत्यावर्ती धारा का अगर हमको प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं करना है हमको किसी भी वैल्यू का किसी भी राशि का किसी भी क्वांटिटी का अगर वो एवरेज वैल्यू पूछा हुआ है आंख बंद करके हमको एवरेज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt हमको कर देना है। ये फार्मूला अगर हमको लर्न रहेगा तो कैसा भी इक्वेशन दे वहां पे अल्टरनेटिंग करंट का कैसा भी वो इक्वेशन देगा हम लोग उसका क्या करेंगे वहां से एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास एवरेज वैल्यू यहाँ कितना आई है आई नॉट अपान पाई। इसको लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा यहाँ पे यानी एवरेज वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 2I0 अपान पाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमने ये एवरेज वैल्यू निकाला हुआ है, वह हाफ साइकिल के लिए है, क्योंकि ये पूर्ण साइकिल के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का वैल्यू होता है